अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शाइस्ता वहीद है। मैं आज आपसे बात करूंगी मिसकैरेजेस के हवाले से। मिसकैरेज का मतलब है कि प्रेगनेंसी एक खास वक्त पे जाकर फेल हो गई और या तो वो उसकी आगे से बहुत सारी सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि प्रेगनेंसी हुई और वो फेलियर की तरफ चली गई और फिर वो खुद ही जाया होके एक्सपेल आउट हो गई, यानी कि यूट्रस से निकल गई और ब्लीडिंग की सूरत में बाहर चली गई। दूसरी सूरत यह है कि प्रेगनेंसी हो और वो फेल हो जाए लेकिन कोई ब्लीडिंग ना हो और प्रेगनेंसी अंदर ही रहे। ऐसी प्रेगनेंसी को मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं या ब्लाइटेड ओवम भी कहा जाता है। तो हमें ये देखना है कि अगर मिसकैरेज हो जाती है तो हमें उसका क्या इलाज करना है। अगर तो मिसकैरेज हुई है और ब्लीडिंग के साथ जो प्रेगनेंसी है वो भी निकल गई है तो मरीज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय अल्ट्रासाउंड के, और उसको कुछ एंटीबायोटिक्स और टॉनिक्स देने की जरूरत होती है। लेकिन अगर कुछ पीसेस निकल गए हैं और कुछ अंदर रह गए हैं तो इसको हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहेंगे। इनकम्प्लीट मिसकैरेज की सूरत में जो है जरूरी है कि वो जो बाकी पीसेस बच गए हैं उनको निकाला जाए। उसके निकालने के मेडिकल तरीका भी है, यानी कि दवाइयों से भी निकाला जा सकता है। प्रॉपर मेडिसिन दे के उसको सर्टेन वक्फे के साथ दवाइयां रिपीट करते हैं जिससे वो पीसेस निकल जाते हैं। इनकेस अगर वो फिर भी नहीं निकलते तो फिर हमें इवैक्यूएशन या डीएनसी करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी सूरत जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये है कि हम मरीज को बेहोश करके और सक्शन क्यूरेटाज के थ्रू वो उस प्रेगनेंसी को सक कर लेते हैं और तमाम इन यूट्रस की कैविटी को क्लीन कर देते हैं। इस तरह से मिसकैरेज के मरीज का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर मिसकैरेज हो जाए तो ये जरूरी है कि मरीज के कुछ टेस्ट करवाए जाएं, ये देखने के लिए कि ये कोई ऐसी वजह तो नहीं है जो बार बार हो और जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज से गुजरना पड़े। तो वो टेस्ट करा लेना बेहतर होता है और डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह के टेस्ट करने से ये समझ जाते हैं कि बाज़-औक़ात अगली प्रेगनेंसी में कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर की जाए जिससे मिसकैरेज ना हो सके। तो अगली आने वाली प्रेगनेंसीज को टर्म पर ले जाने और हेल्दी बच्चे की डिलीवरी में ये चीज़ हेल्प करती है। थैंक यू।